द होल वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट डेटा. आप हॉस्पिटल भी देख लें अपना, इट्स जस्ट डेटा. वो किस ज़माने में होता था ना, जैसे नादरा बन गया आपका, तो इट्स ऑल डेटा. तो पैसे ही डेटा में. ग्लोबल लेवल पे यू नीड अ वेरी मेजर, क्या कहते हैं ना, एक ओवरहॉल. ऐसे नहीं है. यूएस की मार्केट भी इस वक्त स्लो डाउन में है, थोड़ा बड़ा ज़्यादा बिजनेस स्लो है आईटी का, क्योंकि कंपनीज दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी. पाकिस्तान काम ना आने के बड़े सारे रीज़न्स हैं. मैं खुद नहीं आ सका, आपके सामने ही है, कब से कर रहा हूँ. अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम आपको वेलकम करते हैं स्टार्टअप एन्योर के एक नेक्स्ट एपिसोड पे. और आज हमारे साथ हैं मोहित मुनीर साहब, जो कि यूएस से विज़िट कर रहे हैं लाहौर, और ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, और ये आईटी के बिज़नेस में हैं, और बहुत सारे वेंचर्स में हैं. तो मोहित, वेलकम थैंक यू वेरी टू मच. लाहौर एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. तो ये बताएंगे जी, आप ने कब अमेरिका गए और क्यों अमेरिका जाने का सोचा आपने वैसे? मैं गया था 90 में. तो जैसे एफएससी करने के बाद वही आर्मी, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग. तो आर्मी का पैशन था, आर्मी में जा नहीं सका. तो उसके बाद फिर मुझे ना शुरू से ही जाने का था कहीं ना कहीं, मतलब स्पेशली यूएस का तो था ही. और साइमल्टेनियसली टर्की भी देखता रहता था. तो कुछ दोस्त ऐसे थे, अब्दालियन दोस्त थे, उन्होंने आना, उनसे डिस्कशन होनी, और कुछ फैमिली में भी डिस्कशन रहती थी. तो फिर इस वजह से आई अप्लाइड एंड आई वेंट देयर इन 1990. जब तक मैं गया था मैं बीएससी कर चुका था इधर. अच्छा. हाँ, क्योंकि वो I-20 के आने में टाइम लगा, और फिर वीज़ा और ये सारी चीज़ें. तो बट इट्स बीन व्हाट 34 इयर्स. तो वो अब मतलब जो पहली डिग्री की वो बिजनेस की आईटी की? नहीं, मैंने जाके 3 बैचलर्स किए थे. कंप्यूटर साइंस में किया था, मैथ में किया था, और स्टैटिस्टिक्स में किया था. अच्छा. हाँ, उसके बाद फिर मैंने एक सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज़ का मैथ का एग्ज़ाम भी दिया था उधर. तो वो उधर जाके भी कुछ अरसे तक ऐसे ही सीन था कि बंदा जैसे अनडिसाइडेड सा होता है कि कहाँ जाए. सिंस ऑल दीज टेक्नोलॉजी कोर्सेज वर इंटरलिंक्ड, मैथ, स्टैट्स एंड कंप्यूटर साइंस. तो इधर का जो बैचलर्स किया था उसका थोड़ा सा क्रेडिट मिला, तो उसकी वजह से मैथ की डिग्री ख़त्म हो गई. तो जब मैथ की ख़त्म हुई तो स्टैटिस्टिक्स की भी ख़त्म हो गई. तो प्राइमरीली आई वेंट देयर फॉर कंप्यूटर साइंस. अच्छा. तो वो किया, तो उसके बाद फिर मास्टर शुरू कर दिया कंप्यूटर साइंस में. तो वाइल एक्चुअली स्टडिंग मुझे जॉब मिल गई. एक बड़ी अच्छी कंपनी है, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस ग्रुप्स. तो बस फिर नेवर लुक बैक. और आज 35वां साल हो जाएगा इस साल के आखिर तक. अच्छा, माशाल्लाह. तो फिर जॉब से ये एंटरप्रेन्योर बनने का सफ़र जो है ये किस तरह हुआ? वो क्योंकि जब मैंने अप्लाई करा, जब मैंने मास्टर्स कर रहा था, तो H1 शुरू हुए थे 19 सालों में. H1 इज़ अ वर्क वीज़ा. और हम सारे जो फॉरेन स्टूडेंट थे, तो हमें यही था कि पता नहीं हमें जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी. लेकिन ज़ाहिर के एक ओवरऑल वेव आई इंटरनेशनली आईटी की रेवोल्यूशन की. तो फिर जब H1 आए तो हम सारों का, बड़े सारों का फ़ायदा हुआ. और मेरा जो फील्ड था, और जब मैंने एक्चुअली अपने सारे फ्रेंड ने थोड़ा सा पहले शुरू कर दिया था इंडस्ट्री में. तो जब मैं H1 था तो मैंने कहा यार ये H1 वाले मॉडल के ऊपर ही काम करना चाहिए, क्योंकि भाई कंसल्टेंट्स के साथ डील करना और अपने क्लाइंट्स के बाद प्लेस करना उनको. सो आइडिया एक्चुअली बड़ा यूनिक बात है. शुरू कैसे हुआ, मैंने ना अपनी छोटी बहन के H1 के लिए एफर्ट डाली 96 में. तो जिस कंपनी ने मुझे चेस मैनहट्टन बैंक में प्लेस करवाया हुआ था ना, तो वो जब बंदा उधर आता था तो मैंने उसे पूछा कि यार मैंने H1 करवाना है बहन का. तो उसने कहा कि हम तो नहीं करते, बट देयर इज़ एन इंडियन का है इन प्रिंसटन, तो उससे मिलो जाके. जब मैं उसके ऑफिस गया तो वो उसके पास ऑलरेडी 100 बंदा था. तो उसने मेरी बहन का H1 किया. फिर तो फ्रॉम दैट एक्चुअली आई गॉट इंस्पिरेशन. मैंने कहा यार ये आई कैन डू इट ऑल्सो. फिर मैंने उसी के साथ कंपनी खोली, डिजिटेक सिस्टम्स के नाम से. अच्छा. हाँ,
वो चलाई कुछ अर्से, तो फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, और बस सिंस देन, सिंस 1998 आई बीन डूइंग इट। ओके, तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसकी जो सक्सेस है, इसका क्या राज है? क्योंकि आजकल जो यंग बच्चे हैं ना, जी। वो जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो वो या सोचते हैं या वो जो भी, आई थिंक वो सक्सेस को ऐसे देखते हैं कि बस एक चीज़ शुरू करनी है एंड देन दैट्स इट। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना सभी का ही, हम ना एंड रिजल्ट को, एंड प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं। जैसे अब आप लोगों का ये वेंचर है, लोग देख रहे होंगे यार तो बड़ा इजी है, बन गया है, लेकिन वो जर्नी भूल जाते हैं। जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो और सबसे पहली बात है, आपके पास आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उस बंदे के पास कंसल्टिंग कंपनी थी तो उसने उसमें एन नंबर ऑफ ईयर्स लगाए थे, तो मैंने तो उसका एंड देखा ना कि यार ये तो बड़ा सक्सेसफुल है। जब मैं उसमें खुद पढ़ा तो इट वाज प्रिटी हार्ड, वेरी रफ, बिकॉज हमारा जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट था वो ह्यूमन कैपिटल था। तो सबसे मुश्किल चीज़ दुनिया में किसी के साथ अगर आपने डील करना तो ह्यूमंस के साथ है। ट्रू। तो वो ये है कि एक्सपीरियंस वाइज अगर कोई नए बच्चे इसमें एंटर होना चाहते हैं तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जो जो जिस चीज़ के अंदर आप जाना चाह रहे हैं। लेकिन आप ये अस्यूम नहीं कर सकते कि द मोमेंट यू गेट इनटू दैट यू विल सी सक्सेस। सक्सेस हैज़ अ प्राइस एंड अ टोल दैट यू पे। अच्छा, तो फिर आपने कंसल्टिंग शुरू की, तो फिर उससे फिर मतलब आईटी। मैं जब कंसल्टिंग कर रहा था तो आई स्टार्टेड इन 94। तो मैं बड़े अरसे तक मार्केट में, इंडस्ट्री में काम करता रहा हूँ, क्योंकि 98 में मैंने कंपनी खोली। सो स्टार्टेड ऑफ विद AIG। उसके बाद मैं बैंकर्स ट्रस्ट चला गया, जो कि अब डॉइचे बैंक है, जर्मन बैंक है। फिर मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चला गया, चेस मैनहट्टन बैंक गया, और मतलब इंडस्ट्री में मैंने काम किया, अच्छा काम किया। फाइनेंशियल सेक्टर पे किया था, तो आई वाज कमिंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो वो ट्रांजिशन भी थोड़ी सी हो गई, टिल्ट कर गया मैं फाइनेंशियल साइड पे। मुझे कुछ जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे फिक्स्ड इनकम, एक्विटीज़, क्योंकि उस पर थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया, क्योंकि मैंने जो सिस्टम्स पे काम किया था सारे ट्रेडिंग सिस्टम थे। जो ट्रेडिंग का भी मेरे अंदर वो जो शुरू हुआ था एक पैशन सा, वो वहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि आई वॉज हैविली इन्वॉल्व। और उधर की एक ब्यूटी है कि अगर आप थोड़े से ना गो गेटर्स हैं ना, तो आप आगे आते हैं, मतलब वो आपको मुल्क रिवॉर्ड करता है। तो वो उसका मुझे बेनिफिट था। फिर मैं ज़रा आगे आगे नज़र आता था, लेकिन फिर मैंने चूँकि बिज़नेस खोल लिया तो मेरा ज़रा इंटरेस्ट लेवल स्प्लिट कर गया, क्योंकि एक वक्त में दो चीज़ें करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे जो कि मैं सुनने वाले जो लोग हैं, बच्चे स्पेशली, आई वुडंट रिकमेंड। इफ़ यू कैन हैंडल इट देन डू इट, इफ़ यू कैन नॉट हैंडल इट देन डोंट डू इट। क्योंकि बंदा इसी चक्कर में होता है कि यार ठीक है, मैं वाइल वर्किंग आई कैन डू सर्टन थिंग्स, उसमें आप बेसिकली दोनों चीज़ों का नुकसान कर रहे होते हैं, एंड विच आई स्टार्टेड टू डू। तो क्योंकि एक तो छोटी उम्र में पैसे का आ जाना, वो अपनी तरफ से एक वो था, क्या कह लें, एक उसका बड़ा एक फन सा था कि आप पैसा भी आ रहा है, एंड यू आर डबल डिपिंग, कि आप जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस से पैसा आ रहा है, एंड यू आर सिंगल, जो सबसे बड़ी बात है। तो ऑल द कॉम्बिनेशंस वर फेवरिंग मी। लेकिन मल्टीटास्किंग बिजनेस और जॉब के साथ ना करें तो बेटर है। अगर आप कर सकते हो तो करें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, एटलीस्ट नाउ। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें वही बात है कि उसके पीछे बहुत सारी, आई थिंक सक्सेस जो इस वक्त की होती है उसमें बहुत सारी फेलियर्स भी बहुत सारे होते हैं ना। ऐसे नहीं है कि आपने चीज़ की बहुत सारा टफ टाइम भी आप देखते हैं। तो आई एम श्योर आपने भी इस सारे सफ़र में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें फेस की होंगी, गिरे उठे, फिर गिरे फिर उठे। ज़ाहिर है कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो उसमें आप एक रिस्क लेते हैं, और रिस्क का तो रिवॉर्ड है, जो कि आपको सक्सेस की सूरत में, अगर नहीं है तो आप यू विल गो बैक टू स्क्वायर वन। तो ज़्यादातर जो बिज़नेस वेंचर्स हैं जो यंग लोग शुरू करते हैं,
वो एक आईडीए को लेके करते हैं। आईडीए को ज़्यादातर वो फिर उस वक्त एग्जीक्यूट करते हैं जब वो खुद उसमें घुसते हैं। स्टडी बाद में करते हैं, जो कि जनरली ऐसे ही होता है। फेलियर देखें, जितनी दफ़ा फेलियर से बंदा सीखता है। मैं बड़ी दफ़ा मैं वैसे फेल कम हुआ हूँ, लेकिन जितनी दफ़ा भी हूँ मैंने उससे अपने आप को बाउंस बैक किया है। क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मैं ना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर थ्राइव करता हूँ, प्रेशर में थ्राइव करता हूँ। और मे बी बिकॉज यही वजह है कि शुरू में जो मार पड़ी, जैसे बिज़नेस शुरू कर लिया आप, क्या व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो ही आप बिज़नेस शुरू करते हैं, आपको समझ नहीं आ रही तो आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि ये आप कोई बेकरी तो है नहीं कि आप प्रोडक्ट बना कर बैठ जाएंगे, स्पेशली इन द सर्विसेज बिजनेस और टेक्नोलॉजी साइड पे। तो आपको कांस्टेंट एफर्ट है, इट्स अ कांस्टेंट, यू स्लीप विद बिजनेस, यू वेक अप विद बिजनेस। तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर इतना कम होता है, लेकिन एरर होते हैं जिसको कोई आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आई हैड इंस्टेंसेस वेयर आई डिसाइडेड टू गिव अप। जो मैंने ये देखा है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बिजनेस करना मुश्किल है, डोंट यू थिंक सो? क्योंकि वो एक जॉब में एक बड़ी 9 to 5 और एक बड़ी मतलब, अच्छा बिजनेस में टोटली आपने 24/7 रिस्क भी है। देखें, जॉब जो है ना, जॉब पर आपकी सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने वो करना है, आपने घर चल जाना है, आपने उसी पर्टिकुलर एक एरिया का स्ट्रेस लेना है। लेकिन जो बिज़नेस अगर आप खुद रन कर रहे हैं तो देन यू आर लुकिंग एट द एंटायर ऑपरेशन। को उसमें कोई एक चीज़ भी फेल हो सकती है, किसी एक चीज़ का भी स्ट्रेस आप पर आएगा। तो इसलिए यह कि जॉब वाला बंदा अगर उसके अंदर मसल नहीं है ना कि वो बिज़नेस के सारे जो ना हार्ड टाइम्स को हैंडल कर सकता है, तो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग करते हैं, लोग ट्रांजिशन करते हैं, बिज़नेस जॉब से बिज़नेस की तरफ आते हैं। अब दो डिफरेंट मार्केट्स हैं। मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस सारा है यूएस का, सो आई कैन ओनली टॉक अबाउट यूएस। पाकिस्तान की मार्केट बहुत डिफरेंट मार्केट है। तो यूएस में बड़े सारे लोग ट्रांजिशन करते हैं, साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो कि वो खुद रन नहीं करते, और जिसे फूड बिज़नेस में आ जाते हैं आईटी के बड़े सारे लोग। तो डेलीगेशन भी तो होना चाहिए ना, कि अगर कुछ रेस्टोरेंट्स ले लिए हैं तो मैं किसी को मैनेजर को रखूँगा। सो इट्स लाइक ये कांस्टेंट एफर्ट। ये नहीं कि आपने ले ली और पैसे आने लग पड़े। यू कैन वेरी वेल गेट इनटू बिजनेस इफ़ यू आर वर्किंग ऑन फुल टाइम बेसिस। हाँ, रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड, इट्स इंडिविजुअल्स चॉइस। सही। अच्छा, आईटी की बात करें तो अब ये जो इतनी जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है और ये सब कुछ है, तो इसमें क्या आपको वहाँ बैठ के क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? देखें, एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल था, किसी ने क्वेश्चन ये था कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर सेम डीएनए एंड दे आर हैविंग द बिगेस्ट मार्केट शेयर एंड वर्सेस पाकिस्तान इज़ नोवेयर ऑन द मैप। अब उसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं। देखें, गोइंग बैक टू द एक्चुअल क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी में हम उतने ही उस तरह ही की क्वालिटी के लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इंडिया में, बिकॉज मैथमेटिकली वो जो हमारा डीएनए वो सेम ही है, हम बिल्कुल इसी तरह ही चलते हैं। इंजीनियरिंग में भी वैसे ही हैं, मैथ में भी वैसे ही, इवन के बिज़नेस में भी देख लें। हमें मार और चीज़ों से पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर, अगर पाकिस्तान सही तरह की चीज़ें एट द गवर्नमेंट लेवल, एट द इंटरनेशनल लेवल, अगर अपने आप को सही तरीके से अपना इमेज एनहांस करे, तो वी कैन टेक अ बिग मार्केट शेयर। नॉट लाइक इंडिया, लेकिन वी कैन प्रॉब्ली इम्प्रूव अवर नंबर। सो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बेइंतहा पोटेंशियल है। अच्छा, जैसे पोटेंशियल के साथ अब मतलब पाकिस्तान की अगर हम इस वक्त पॉपुलेशन को देखें तो 70% जो पॉपुलेशन है वो 30 एंड बिलो है। अब एक तरह से तो देखा जाए तो ये अगर हम इनको आईटी में ट्रेन करें तो ये हम शायद बहुत बड़े नंबर्स जो है उसकी बात कर रहे हैं, और हम शायद ग्रो ज़्यादा बेहतर कर सकें। नहीं, कर तो आप सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही है ना कि आप एक ट्रेंड वर्कफोर्स बैठा के करेंगे क्या अगर आपके पास काम नहीं आ रहा? या तो आप बड़े इनोवेटिव हों,
आप प्रोडक्ट डिज़ाइन की तरफ जाएं, आप कोई ऐसी कोई टूल्स ऐसे लेकर आएँ, कुछ ऐसी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विटर आया, फेसबुक आया, अपना ग्लोबल मैप पे अपना ना फुटप्रिंट रखें कि हमने ये किया हुआ है। जैसे अब अगर आप इसराइल चले जाएं तो उन लोगों ने मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा काम किया है। जितनी बड़ी आईटी की कंपनियां उधर से ऐसी ऐसी कटिंग एज ऑटोनमस ड्राइविंग का जितना सॉफ्टवेयर है वहाँ से आ रहा है। तो इसी तरह जैसे अगर इंडिया के साथ देखें तो इंडिया में अब बहुत सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है जो कि ग्लोबली यूज़ हो रहा है। तो आप या तो कोई चीज़ लेकर आए ना। अब बच्चे ट्रेन तो हम कर रहे हैं, तो बच्चे ट्रेन होके जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे, बच्चे उन प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे, वो प्रोडक्ट बाहर की मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में जाएगा, अपना एक इमेज बनाएगा, मार्केट के बाहर के लोग आपके पास आएंगे इन ऑर्डर टू गिव यू मोर वर्क। तो वो उधर हम लैग कर रहे हैं ना। हमारा आप जो इसका जो रेवेन्यू है आईटी का, आई थिंक इट्स थ्री बिलियन डॉलर ओनली वर्सेस 150-60 बिलियन इंडियन क्या कहते हैं जो रेवेन्यू है। तो ऐसा वेरी स्मॉल हमारे चंक। ज़्यादातर बच्चे तो वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं पे ही मेरे ख्याल है अपनी फ्रीलांसिंग जो है No. वो उसी पे ही करी जा रहे हैं। नहीं, उसका रीज़न है, देखें, अगर मैंने पढ़ा तो मैंने सरवाइव तो करना है ना बाद में। मैंने अपनी डिग्री को यूटिलाइज करना है। और विद दी जो डॉलर और रुपी का जो इस वक्त जो चल रहा है सिचुएशन, उसमें अगर उनको बाहर से $500 भी अगर वो बना लेते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू, और एक्चुअली दे मेक मच मोर देन दैट्स लॉट ऑफ मनी फॉर एन इंडिविजुअल। आपके गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर में उतनी सैलरी शायद अभी ना हो जितनी वो खुद बना लेते हैं। आपने डायरेक्ट जाना है जिसने आपको काम देना है, और देन यू डू इट एंड यू बेसिकली यू आर डीलिंग विद द पर्सन डायरेक्टली और द कंपनी डायरेक्टली। देखें, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। हमारा कंप्यूटर साइंस का करिकुलम भी अच्छा है जिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। जो अच्छी यूनिवर्सिटी होता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उधर बड़ा हैंड्स ऑन होता होगा। जो जेनेरिक स्कूल्स हैं उसमें भी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आईटी में सक्सेसफुल होने के लिए ना डिग्री की ज़रूरत नहीं, स्किल की ज़रूरत है। इट्स अ स्किल बेस्ड थिंग। तो मैं कहता हूँ जी मैंने जावा का प्रोग्रामर बनना है तो आई कैन जस्ट डेडिकेट माई लाइफ ऑन जावा, दैट्स इट। और इसी तरह एक स्किल सेट को पकड़ें, उसमें अच्छे हो जाएं, देन स्काई इज़ द लिमिट। डिग्री जो ना वो किसी भी चीज़ की हो, वो आपको ग्रूम करने के लिए होती है। आप इंजीनियरिंग कर लें अदर देन मेडिकल साइंसेस, तो आप उसमें ग्रूमिंग हो रही है। आपका जो लाइफ में आप सक्सेसफुल होते हैं ज़्यादातर वर्क एक्सपीरियंस होते हैं या किसी स्किल से होते हैं। जैसे मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। इधर ना हम लोग प्लम्बर नहीं बनाते। प्लम्बर्स जो है ना उनकी ट्रेनिंग नहीं देते, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग नहीं देते। स्पेशलाइज फील्ड है। आप किसी बच्चे को इलेक्ट्रिशियन बनाना है तो आप उसको इलेक्ट्रिशियन का एक वोकेशनल कोर्स करवा दें, वो बच्चा वही सीखेगा, उसी में थ्राइव कर जाएगा। लेकिन इधर क्या होता है, खुद सीखते हैं, हाथ पाँव मारते हैं, ग्रो करते हैं। तो आईटी इज़ जस्ट लाइक दैट। डिग्री इज़ नॉट अ गारंटी कि आपको जॉब मिलेगी। अगर आपने 4 साल की डिग्री की है, ना आप अच्छे प्रोग्रामर हैं, ना अच्छे डेटाबेस एडमिन हैं, ना सिस्टम एडमिन है, और किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं, तो फ़ायदा क्या? तो इसलिए ये कि स्किल एक पकड़ें, डिग्री करें, लेकिन वाइल डूइंग डिग्री एक आधी पर्टिकुलर स्किल को पकड़ें, उसके अंदर अपने आप को साइमल्टेनियसली ग्रो करें। ऐसे इंडिया में हो रहा है। अच्छा, तो ये भी इस वक्त अगर स्किल की जैसे हम बात कर रहे हैं तो फिर ये इस वक्त मतलब आप यूएस में बैठ के आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो अगर यहाँ पे ज़्यादा उसको स्पेशलाइज किया जाए तो उसमें बहुत स्कोप है? स्कोप तो हर चीज़ में है वैसे। जैसे प्रोग्रामिंग, इवन C++ अभी भी बड़ी बड़ी इन डिमांड है। जैसे जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, जावा ले लें, ये सारे, इसमें हमारे पास बड़ा एक चंक बैठा हुआ बाहर। हम बड़ी माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट है पाकिस्तान इज़ बिकॉज ऑफ अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम एप्पल साइड पे अभी जो ना हमारा मुल्क जा रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट साइड पर हम लोग बहुत आगे हैं, जिसमें कि बड़ी सारी डेटाबेसेस भी हैं, उनकी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं।
तो स्किल्स जहाँ जो बिल्कुल ब्रांड न्यू जिसे कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई। साइबर सिक्योरिटी में बहुत बहुत बड़ा गैप देखता हूँ, इस मुल्क में बहुत ज़रूरत है उसकी। साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। और इधर जो है ना, उसमें बड़े सारे बच्चे इसलिए सक्सेसफुल हो सकते हैं क्योंकि वो सिस्टम एडमिन जो लोग हैं वो ट्रांजिशन कर सकते हैं इनटू साइबर सिक्योरिटी। उसकी हाई लेवल की स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशंस होती हैं, CISSP हो गया, CEH हो गया, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए इधर, क्योंकि वो उसकी ओवरऑल ग्लोबली बहुत डिमांड है। अगर वो इधर बच्चा कोई अच्छा उस फील्ड में है तो मिडल ईस्ट हो गया, अमेरिका हो गया, UK वगैरह, दे कैन गो। और उनको पता होता है, ये जो कर रहे हैं ना बच्चे, इनको पता होता है। फिर डिजिटल मार्केटिंग में मैं देखा पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है। और आई नो कि यूट्यूबर बहुत बन रहे हैं जो विच इज़ नॉट टेक्निकल। बिजनेस इंटेलिजेंस है, डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है, ये वो फील्ड हैं जो आनी चाहिए। देखें, द होल वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट डेटा। आप हॉस्पिटल भी देख लें अपना, इट्स जस्ट डेटा। वो किस ज़माने में होता था ना, जैसे नादरा बन गया आपका, तो इट्स ऑल डेटा। तो पैसे ही डेटा में हैं। तो बच्चों को डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, ये इनकी जो इनके टूल्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, टैबलो है, माइक्रो स्ट्रैटेजी है, पावर BI है, फिर सैप का भी अपना है। लेकिन अगेन ये आपको इधर नज़र नहीं आएंगे बड़ी स्पेसिफिक किस्म के सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो शायद कोई उनका काम कर रहे हैं। तो बट अगेन आई एम श्योर विद टाइम विल सी दोज थिंग्स हियर। अच्छा, एक तो ये कि जो इंडिविजुअल लेवल पे ये जो फ्रीलांसिंग पे बच्चे काम कर रहे हैं, दूसरा ये है कि जो लोग बिजनेसेस जो हैं वो कुछ अरसे से, जैसे कुछ लोगों को चैलेंज है कि जी अब पाकिस्तानी बैक एंड ऑफिस जो है उसको शायद US में चैलेंजेस हैं। तो ये मतलब इसकी क्या वजह है? अगर मतलब देखें ना, अगर ये तो अगर सर्विस है, हम अच्छी सर्विस भी दे सकते हैं, बट स्टिल मुझे ऐसे कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिनको लगता है कि अब काफ़ी चैलेंजेस हैं यहाँ से US काम करने में। देखें, एक तो अगर करंट प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो US की मार्केट भी इस वक्त स्लो डाउन में है, थोड़ा बड़ा ज़्यादा बिजनेस स्लो है IT का, क्योंकि कंपनीज दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी। पाकिस्तान काम ना आने के बड़े सारे रीजंस हैं। मैं खुद नहीं आ सका आपके सामने ही है, कब से कर रहा हूँ। पाकिस्तान में बड़े सारे लोगों को शायद ये ना अच्छा लगे, बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि हम लोग ना सीधा चलते हैं, सीधा सीधा काम जाएंगे, काम हो जाएगा। तो वो एक तो वो नहीं मिलता। और अगर हम एज ए पाकिस्तानी स्ट्रगल करते हैं तो नॉन पाकिस्तानीज़ का क्या हाल होता होगा। कंपनीज हैं इधर, दे आर वेरी सक्सेसफुल, मैं बड़ी सारों को जानता हूँ। लेकिन ये कि आप उसको बनाने के लिए उन्होंने टाइम लगाया, एफर्ट लगाई, हर बंदा वो नहीं कर सकता। पाकिस्तान के ना बड़े चैलेंजेस हैं जो कि एक हमारा इमेज बन गया है, और उस इमेज को ओवरकम करने के लिए लोगों से ज़्यादा गवर्नमेंट का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि आप लोग डेलीगेट तो भेज देते हैं ओरेकल के पास अपना एक, वो क्यों गया है? वो क्या सेल कर रहा है इधर का, क्या चीज़ लेके गया है? मेरी बात समझ रहे हैं? वो मेटा के हेडक्वार्टर चले जाएंगे तो क्या बताएंगे जी आप हमारे पास बंदे हैं। तो अब जब एक इमेज मैटर्स द मोस्ट। अब आप देख लें, आप अपने लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं आपको कोई US की कंपनी का साइन नज़र आया, कहीं माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, किसी बिल्डिंग के ऊपर ओरेकल लिखा हो, या कहीं लिखा हो क्या कहते हैं चेस मैनहट्टन बैंक, JP मॉर्गन। क्योंकि वही बात है ना कि आप अगर आपने इस तरफ किसी एक से शुरुआत करवानी है, और US से बड़ी मार्केट कोई नहीं। फिर उन लोगों को, हम लोगों को वीज़े का भी प्रॉब्लम है, इंडिया में वो प्रॉब्लम नहीं था। हमारा जो वर्कफोर्स है, जो H1, बड़े बच्चे जा सकते हैं जो कि हम उधर उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं इस मतलब IT में मैं बड़ा न्यूट्रल हूँ इंडिया के साथ। दे हैव डन फिनोमिनल जॉब। उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी, उनका जो वर्क फोर्स भी है, हर बंदा IIT का नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है ना। तो लेकिन जो बंदा या बच्चा आम यूनिवर्सिटी का भी पढ़ा हुआ है, दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग रियली वेल।
तो हमारे इधर का सीन वही है कि हम अपने आप को हमें इमेज हमें ठीक करना पड़ेगा एट द गवर्नमेंट लेवल, क्योंकि अदरवाइज आपके बच्चों को जॉब कैसे मिलेगी? कंपनी नहीं आएगी तो जॉब नहीं मिलेगी। हाँ मतलब देखिए अब ये कि ऑरेकल जैसी कंपनियां जो हैं उनका मेरे ख्याल है एनुअल टर्नओवर शायद पाकिस्तान के बजट से बड़े सारे ऐसे जीडीपी से ज़्यादा होगा। और अगर हम शायद कोई आई डोंट नो कभी सक्सेसफुल होंगे कि हम को पाकिस्तानी इस किस्म की कोई बड़ी कंपनी जो है वो बनाए जो बाकी कोई अपना एक मार्क जो है वो छोड़े। नहीं बना, देखें एनवीडिया इज़ अ कंपनी, ये जो चिप बनाते हैं ग्राफिकल कार्ड जो चिप्स हैं इनके, अब वो कितने 3 ट्रिलियन से ऊपर की कंपनी है कि 3 के 4 ट्रिलियन है। कुछ तो बनाएं, कुछ तो इमेज कैसे होगा? गवर्नमेंट लेवल पे कोई प्रोडक्ट लाएं, कोई चिप डिज़ाइनिंग में जाएं, हार्डवेयर में जाएं। आपने क्या किया? हफीज़ सेंटर को बना दिया। सो वेरी टैलेंटेड पीपल देयर। मैं बड़ा हैरान हुआ जाके, अगर इतना अच्छा टैलेंट जो कि आईटी ग्रेजुएट्स भी नहीं हैं, तो इमेजिन करें हमारे आईटी ग्रेजुएट्स क्या कर देंगे। कोई डेटाबेस बनाएं, कोई सोल्यूशन, देखिए कोई सोल्यूशन लाएं दुनिया के लिए, लाइफ इजी करें किसी की। जब एक प्रोडक्ट आपकी आएगी ना तो लोग आपके पीछे चलेंगे। और लेकिन ऐसी मुझे तो नज़र नहीं आई। मैं ज़ाहिर है कि मैं हर चीज़ तो नहीं जानता, जितना जानता हूँ उसकी बेस पे कह रहा हूँ कि हमारा जो है हम बेटर हो सकते हैं। उनको सिखाना नहीं पड़ता। एक कॉन्सेप्ट इधर आएगा तो सिखाना पड़ेगा, उधर कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे टाइम बचता हुआ नज़र आ रहा हो तो दैट मीन्स के पैसा बचता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो एक एलिमेंट ऐसा है उधर। आप मेरे और भी जाने वाले दोस्त हैं अपने पाकिस्तान के जिनका ऑपरेशन है उधर, और दे आर इनटू हैविली इनटू डेटा बिजनेस इंटेलिजेंस। वो इसी यही वजह है कि हमें इधर बंदे नहीं मिलते। अच्छा इधर बंदे मिल जाते हैं, फिर हम आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, लेकिन बाद दफ़े हमारे साथ हाथ भी हो जाता है। तो बड़े सारे एलिमेंट हैं, मतलब थोड़ा सा मेच्योरिटी की ज़रूरत है, बहुत थोड़ी सारी। वी आर एक्सेप्शनली कहते हैं ना, वी आर एक्सेप्शनली गुड इन आईटी। उससे क्वालिटी का कोई फ़र्क नहीं है। जैसे हमारे डॉक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वी आर रियली गुड इन मैथ, इन इंजीनियरिंग, इन कंप्यूटर साइंस। वही बात है कि ये थोड़ा सा एरिया मेरा समझता हूँ कि निगलेक्टेड है, और यही एरिया टॉप पे होना चाहिए इस वक्त। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से शायद फिर उस तरह नहीं सेक्टर को, गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स ऐसे लेने पड़ेंगे जो कि बड़े जो ना जो कंप्यूटर साइंस को सपोर्ट करें, प्रो कंप्यूटर साइंस जिसे कहते हैं ना, तो जिसमें कि टेक्नोलॉजी इधर लेकर आएँ, पायरेसी को रोकें। सबसे बड़ी बात, सॉफ्टवेयर जो है वो एक बंदा जाके 200 के रुपए की के 300 रुपए की डिस्क लेता है, उसमें 500,000 सॉफ्टवेयर है। तो ये चीज़ें, ये इवन दो डजंट मैटर, जिसने सीखना उसने सीखना है। तो लेकिन कहा तो इस पर बड़ा कुछ जा सकता है, बट वन हैज़ टू बी पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली करेक्ट ऑल्सो। तो यानी आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जब तक प्रायोरिटी होनी चाहिए ताकि ये जो एक बहुत बड़ी अनटैप्ड एक अपॉर्चुनिटी है, और वही कि हम मतलब बेटर से ये तो बात कर रहे हैं ट्रेड नॉट एड। और अभी आज मैं बल्कि पढ़ रहा था कि शायद अब तो कह रहे एलन मस्क का बयान था कि जी वो तो ही इज ऑन इट कि यूएस एड परमानेंटली बंद कर दें टू अदर्स। यूएस एड ही बंद कर देना है वो। आज मैं अभी उसका भी देख रहा था, तो देखें वो बड़ा कुछ कह सकते हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड। नॉट ओनली दे आर जस्ट डेवलप्ड, दे आर आईटी में दे आर द पायनियर्स। तो उनके पास हर चीज़ के अंदर कहने के लिए बड़ा कुछ है। मतलब वो उनको ये सूट करता है ना, ऐसी बात। अगर हम कहें तो हमें सूट नहीं करता। अच्छा ब्रेन ड्रेन जो है ये बड़ा पाकिस्तान में पिछले 2 साल में कहते हैं जी बहुत ज़्यादा हुआ, तो मतलब वो यू थिंक सो कि उससे आईटी सेक्टर को नहीं, आप ब्रेन ड्रेन कितना गया अभी तक? चले कितने लाख चले गए होंगे कोविड के टाइम पे? जैसे कि जी कोई 20-22 लाख। हाँ, तो 25 करोड़ 25 करोड़ है ना हम लोग, तो कितना बना? इसके परसेंटेज निकालना 1%, तो बाकी तो सारे इधर ही है ना। तो उनके पास ब्रेन नहीं है क्या? ये भी ठीक है, लेकिन शायद हमें इसलिए ज़्यादा नहीं, ये लग रहा है नहीं, ऐसा इतना ब्रेन ड्रेन नहीं है। जो अभी भी आपके पास डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का और आईटी के लोगों का ढेर पड़ा हुआ है।
उनको तो सही यूज़ करें ना। 1% को आप परेशान हो रहे हैं, जो बाकी इधर 99% रह गया उसका क्या करना है। सो दे आर इक्वली गुड। वो परेशान इसलिए हैं कि जिनके ज्यादा ब्रेन था वो चले गए हैं, कम ब्रेन वाले नहीं हो सकता उनका ब्रेन काम हो इसलिए बाहर चले गए। ये भी एक एंगल है ना देखने का, कि जो लोग बाहर जाते हैं वो क्यों जाते हैं, तो पढ़ने चला गया, ठीक है, उसको तो चले माइनस कर दें। जो जो ट्रेंड है इधर वो गया, वो हो सकता है इधर सेट ना हो सकते हैं, वो बाहर जाके सेट होना चाहते हैं। अच्छा, ये जो एआई जो है जी, अब ये बड़ी वॉर से नहीं हो गई कुछ, मतलब है जैसे अभी कोई चाइना की ऐप आई और फिर कोई और ये देखे ना, ऐसे बड़ा वो तो कर सकते हैं ना ऐसी चीज़ें, बिकॉज उन्होंने टूल बनाया चैट जीपीटी, इन्होंने वो कौन सा सीक, डीप सीक, डीप सीक जो तो वो उनके पास तो ऐसे सारे क्या कहते हैं ना फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी क्या कह लें मैन पावर है कि उनको उनका आपस का कंपटीशन है। तो हम तो दूर से बैठ के देख रहे हैं, हम वो यूज़ करेंगे इसको फॉर अ वेरी प्रोडक्टिव रीजंस। चैट जीपीटी, हम लोग उससे पता नहीं क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। हम हो सकता है उससे पूछते हो कि यार इधर से रिंग रोड का रास्ता बताना शॉर्टेस्ट कौन सा है। तो ये पॉसिबल है। सो एआई इज़ रिलेटिव न्यू अभी। एआई पर अगर हम अभी से, फिर वही बात, हम अगर इस टेक्नोलॉजी पे अभी से घुस जाएं, इसके अंदर अभी से अपने आप को एक स्टेप आगे जाएं बाकी मुल्कों से और उस पर काम करें, तो वी कैन प्रोड्यूस गुड एआई, क्या कहते हैं पीपल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन ये कि ये ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्ट करेगा एआई जिस तेजी से आ रहा है? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स को इवेंचुअली तो करेगी, हर चीज़ कर रही है, लेकिन इधर कैसे करेगी, सोचने वाली बात है। आपका क्वेश्चन इतना मतलब वो मेरे लिए अनक्लियर है, क्योंकि यूएस में तो कर सकती है इवेंचुअली, इधर इधर वी आर स्टिल लिटिल बिट बिहाइंड। तो हाँ, अगर आप अपने इधर भी एआई यूज़ कर लें हॉस्पिटल में लिटिल बिट अहेड ऑफ टाइम तो अच्छा है। इधर आपको उससे पहले बड़े सेफ़ एंड सिक्योर सिस्टम्स चाहिए, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डेटा बड़ा वॉलेटिलिटी का शिकार है पाकिस्तान में इस वक्त, तो उसकी जो जो होती ना ऑथेंटिकेशन लेवल्स बढ़ाने की ज़रूरत है। तो एआई इज़ गुड थिंग टू थिंक, लेट यूनिवर्सिटीज़ हैंडल दैट। हाँ, पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे मैंने बच्चे और बच्चियाँ देखे हैं जो कि बहुत ब्रिलियंट है, एंड आई एम श्योर वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का नाम रखा हुआ है मैप पे, वर्ल्ड ग्लोबल मैप पे। आई एम श्योर ऐसे होंगे बच्चे जो बैठ के काम कर रहे हैं। लेट्स होप एंड प्रे दे डिलीवर, ताकि हम भी कोई प्रोडक्ट ऐसी ला सकें, कोई टूल ऐसा ला सकें। सो आई एम वेरी होपफुल। अभी ये कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूँ जो बहुत मतलब ये कोशिश में है कि वो कोई आईटी में अपना बिजनेस सेटअप करें, और कोई अच्छा जो मैंने यहाँ ज़्यादातर लोगों को देखा वो यही है कि यहाँ पे शायद सेटअप करना इतना मुश्किल नहीं है, बट ये है कि टू गेट इनटू द इंटरनेशनल एरिना दैट इज़ डिफिकल्ट। तो आप क्योंकि वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो, तो यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप क्या मशवरा दोगे कि वो कैसे यूरोप की और यूएस की मार्केट को एक्सप्लोर करें? देखें, फिर वही पहले वाला क्वेश्चन कि आपको ना बाहर की कंपनियां सैलरी सुन के पीछे हट जाती हैं। काम तो देखना, अगर मुझे पता हम 4 बंदे बैठे हैं, चारों के चारों हाईली कम्पेटिटिव हैं, हम चारों अच्छे प्रोग्रामर हैं, हम सब चीज़ें कर सकते हैं, आपको काम इनडायरेक्टली लेना पड़ रहा है। आप बिज़नेस खोल लें, बड़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि इनडायरेक्टली काम ले रहे हैं। दे हैव प्रॉब्ली देयर ऑफिस इन दुबई और मे बी इन यूके। तो कोई ना कोई चैनल ऐसा क्रिएट किया गया है, और डायरेक्ट भी आ रहा है कि इनकी किसी की रेपुटेशन बन गई तो वो ट्रस्ट करने लग पड़े हैं। लेकिन जब तक आप की प्लेयर्स के पास नहीं जाएंगे, छोटे साइज़ की कंपनी आएंगी, काम निकलवाएंगी, चले जाएंगी। यू नीड की प्लेयर्स टू कम टू पाकिस्तान। तो वो दिस इज़ व्हाट वी लैक। मतलब कभी आपने नहीं सुना कि माइक्रोसॉफ्ट ने 300 बंदा बैठा दिया इधर, या इस तरह अमेज़ॉन का 1000 बंदे की फैसिलिटी खुल गई है, या सोमरसो सिटी बैंक ने अपना पूरे का पूरा जो ना डेटा सेंटर इधर मूव कर दिया है। तो दिस इज़ वेयर द मनी इज़ एट दी बिगर स्केल। स्मॉलर स्केल पे वही वाली बात ना, हमारे जवान लगे हुए, बच्चे लगे हुए हैं, वो फ्रीलांस, आई थिंक वी वर प्रॉब्ली नंबर 2 और 3 एट वन स्टेज
फ्रीलांसिंग में, तो दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड। उनको बेचारों को मार पड़ी है अभी, ये ग्लोबली जो मार्केट स्लो डाउन हुई है। आंसर टू हाउ दे कैन अप्रोच कंपनीज इन यूएस, यूके का सेम ही फार्मूला है कि यू हैव टू पिच इट, यू हैव टू हैव सेल्स पीपल, यू हैव टू शोकेस योर वर्क। आप उनको बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास इन हाउस टेक्नोलॉजी क्या है, आपके पास जैसे किसी ज़माने में देखते थे कि कौन सा गोल्ड पार्टनर है माइक्रोसॉफ्ट का, कौन सा पार्टनर है ओरेकल का, तो इसी तरह ये चीज़ें शोकेस कर सकते हैं ना आप। फिर आप अपना जो लेट्स से कि अगर मैं कोई एक पुराना आईटी का बंदा हूँ तो मेरा भी एक रेज़मे होगा, एक सो इट्स ऑल अबाउट पिचिंग योर सेल्फ एंड ट्राइंग टू गेट सम बिजनेस। हो सकता है आपको पूरा, यू मे नॉट गेट द होल पीस ऑफ द पाई, तो मे बी आपको एक छोटा सा स्लाइस भी मिल जाए, तो येट इट्स लॉट ऑफ मनी। अच्छा, ये जो अभी जो यूएस की नई एडमिनिस्ट्रेशन है वो मतलब ट्रम्प का मॉडल ये है कि जी सारा कुछ वापस यूएस में हो, तो ये जो बैक एंड ऑफिसर्स वाला जो था इसके ऊपर कोई इससे फर्क पड़ेगा या ये इसी तरह भी चलता रहेगा? देखिए आईटी में तो यूएस की बहुत डिपेंडेंसी है, आईटी के ऊपर तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो अब इंडिया को भी रातों रात फारग कर दे, जिसका कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। नरेंद्र मोदी इनफैक्ट आई थिंक आई सॉ दैट ऑन टीवी कि उसने एक पता नहीं किस पैनल के सामने वो स्पीच कर रहा था, तो उसने कहा था कि सऊदी अरब की जो ऑयल की एक्सपोर्ट है, आई थिंक इट वाज अराउंड 150 बिलियन, तो उसने कहा था मेरी ह्यूमन कैपिटल 150 है, विच वी कैन वेरी वेल, क्या कहते हैं ना, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो देखें ना कितना एक आप सोचें, आई थिंक एज ए लीडर कि आप ग्लोबल फोरम पर खड़े होकर अगर आप कह रहे हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो इस आप सोचें आप अगर इस कुछ कह सकें ऐसी चीज़ तो। लेकिन क्या कहते हैं, आई होप आप एक दिन वो दिन देखेंगे। ये जो डिजिटाइजेशन और डेटा स्टोरेज और डेटा फार्मिंग और ये सारा कुछ जो है, ये चीज़ें तो बैकएंड पे और आउटसोर्सिंग जो है इनकी तो अब शायद मेरे ख्याल है वो अंबानी मेरे ख्याल बना रहे हैं वो बहुत बड़ा कोई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शायद डेटा स्टोरेज इन इंडिया। देखें ना, उनको पता है ना कि काम आ रहा है, ठीक है ना। आप जो मर्ज़ी कर लें, डेटा सेंटर्स बना लें बड़े बड़े, आपको काम आ जाना है, आपके पास काम होगा पहले से, तो सब बना रहे हैं। आप क्या कहते हैं, एक टेक्नोलॉजी पार्क बना लेते हैं, इधर खाली पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो काम, अब डेटा सेंटर में बना के बैठ जाऊं तो मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूं? उसके लिए हार्डवेयर चाहिए, एवरीथिंग लेजिट चाहिए। अब हमारे आप कॉस्ट भी है डेटा सेंटर बनाने की, सॉफ्टवेयर लाने की, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। विदाउट गवर्नमेंट्स प्रॉपर गाइडेंस एंड हेल्प यू कैन नॉट अकम्प्लिश दो थिंग्स। स्मॉल स्केल पे बड़ा कुछ हो रहा है, लोगों ने सर्वर्स लगाए हुए हैं, जिसे ये क्या करते हैं, गो डैडी वाला मॉडल है, होस्टिंग करते हैं। होस्टिंग के हैं छोटे स्केल पे 4-5 सर्वर घर में लगा लिए अच्छे, तो होस्टिंग्स कर रहे हैं, लेकिन डेटा सेंटर इज़ अ डिफरेंट बीस्ट, लेकिन हो सकता है। तो आप मतलब यू आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आईटी को आप समझते हो यूएस की, और आप पाकिस्तानी अमेरिकन हो, तो मतलब आपको लगता है कि यू कैन हेल्प अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम पाकिस्तान के वो एक्सेल कर सके आईटी में, एंड पार्टनरशिप्स एंड मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज? देखिए हम सारे जो बाहर बैठे हैं हेल्प तो हम कर सकते हैं, और हो सकता है ये हमारी हेल्प के बगैर भी सक्सेसफुल हो जाएं। प्रॉब्लम वही है कि हमारा वी हैव टू इन्हांस आवर इमेज, क्योंकि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप एक ही छोटे स्केल पे बड़ा होना चाह रहे हैं, एक बंदा जो है कंपनी जो वो सिर्फ उसी का सोच रहे हैं, तो वो तो बड़े इस तरह के छोटे छोटे स्टार्स आते होंगे, कुछ अरसे पैसे बनाते होंगे, फिर या तो मूव हो जाते होंगे किसी और मुल्क में, या इधर वो अच्छे बड़े, उनका लाइफस्टाइल बड़ा डिफरेंट हो जाता होगा। लेकिन अगर अगर फिर वो ग्लोबल लेवल पे यू नीड अ वेरी मेजर, क्या कहते हैं ना, एक ओवरहॉल। ऐसे नहीं है। हम क्या मदद कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट लेवल पे तो हम इधर कुछ नहीं ना कर सकते,
अगर मैं अब मेरे पास मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है, तो उसने मुझसे इसके रिस्क मैनेजमेंट के बंदे चाहिए थे उसको। तो दे डिडंट वांट टू डील विद ईस्टर्न यूरोप एनी मोर, बिकॉज कोई सिक्योरिटी इशू था। तो मैंने कहा भाई मैं तो पाकिस्तान में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इवन तो टेक्नोलॉजी इधर नहीं थी मिलनी, लेकिन अगर अगर कोई थोड़ी सी भी होप होती तो आई कुड डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट। लेकिन राइट वे उनकी कंपनी का डायरेक्टिव था कि दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ कि जहाँ वो डील नहीं करेंगे, और सैडली हमें वी वर वन ऑफ दोज। तो फिर जो हम जैसे लोग होते हैं, देखें हम पुराने गए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ज़ाहिर है कि हम वी आर लिविंग देयर, वी आर हैप्पीली लिविंग देयर। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में वरी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे मैं किसी से भी रिसेंटली मिला हूँ, तो मैंने साइबर सिक्योरिटी का हासा उन्हें कहा कि यू मस्ट हैव साइबर सिक्योरिटी। आई मीन वी हैव पीपल हाईली सक्सेसफुल पाकिस्तानीज हु आर सीसोज। सीसो बनता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। दे आर विलिंग टू कम बैक, प्रोवाइड द एंटायर एक्सपर्टीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कुछ सुने ना, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ऐसे बैठे हैं जो कि हो सकता है कि एक पैनल बना के आ जाएं और डायरेक्शन दें, गाइडेंस दें। लेकिन अगेन मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, challenges will be there, and I think it's easy to overcome those challenges. तो आपको अगर कोई आईटी का एडवाइजर लगा दें तो आप क्या ऐसी चेंजेस करेंगे जिससे जो बॉटलनेक्स हैं जिस आई थिंक मैं इमेज एनहांसिंग पे सबसे ज़्यादा काम करूँगा। देखें वर्कफोर्स तो बाहर बैठी है, मेरे पास वर्कफोर्स तो बैठी है। मैं आज पूरे पाकिस्तान में बंदे कलेक्ट करने शुरू करूँ, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आई कैन वेरी वेल कलेक्ट 5,000 एक्सट्रीमली ब्रिलियंट ब्रेन्स मिनिमम। मैन पावर आपके पास है, ह्यूमन कैपिटल इज देयर, ऑल यू नीड इज टू कन्विंस अदर पीपल कि वी एग्जिस्ट। सो आपको अपने एग्जिस्टेंस को शो करना है। तो वो जिस दिन हम कर लेंगे, तो आप देखें आपके जो इधर के बच्चे बच्ची हैं वो बाहर काम भी करने जाएंगे। आपके जो छोटे शहरों के जो बच्चे पढ़ने आते हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल की इम्प्रूवमेंट देखेंगे जस्ट लाइक इन इंडिया। और वो ज़ाहिर है कि जाएंगे, कैपिटल भेजेंगे, हमारा भी जो है कंपनी का पाकिस्तान का जो है रेवेन्यू ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। एट द एंड इट्स टाइम टू दी क्या कहते हैं ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट, एंड आई एम श्योर दे आर ट्राइंग। लेकिन कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई कि जिसने कि मैं कहूँ कि हाँ यार ये एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का एफर्ट है कि जो नज़र आ रही है कि हम यूएस में बैठ के देखते हैं कि इधर रेवोल्यूशन लाएगी। लेकिन यू नेवर नो। अच्छा, मतलब ये कि जी जो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन जो है इसमें क्या फ़र्क है? देखें जो मेन इसमें डिफरेंस है कि एंटरप्रेन्योर अपना एक आइडिया लेके आता है और उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करता है, और आई मीन इवेंचुअली तो बिज़नेस ही बन जाता है। द सक्सेस क्या कहते हैं ना, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस फॉर एंटरप्रेन्योर इज़ अननोन, क्योंकि वो एक अननोन टेरिटरी होती है, प्रूवन बिजनेस नहीं होता। और हाँ, अगर किसी और ने वो सिमिलर किया तो लाजमी नहीं कि आप उसमें कामयाब होंगे। तो इसलिए टू मी दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस। पिंक रिबन के फाउंडर हैं, इट्स एन आइडिया, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर एक्चुअली टेक्निकली, ही केम अप विद दिस आइडिया, ही वेंट टू बी ऑनेस्ट, हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ही वेंट अगेंस्ट द ग्रेन। मतलब पाकिस्तान में स्टार्टिंग कैंसर हॉस्पिटल फॉर वीमेन, कौन सोचता, बंदा कहेगा यार छोड़ो पर ये सब टू मच। बट लेकिन इनका कोई ड्रीम होगा, कोई इनका विजन होगा, कहीं से इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी होगा। देखें एक बात बताऊँ आपको, आप ज़िंदगी में ना बगैर इंटरेस्ट के बिज़नेस नहीं करते, अदरवाइज़ वो चैरिटी होती है। और पर्सनल इंटरेस्ट क्या होता है, वो का पैसा। हम सारे पैसे के लिए काम करते हैं, बिकॉज मनी आपको सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड, जो आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन आती है ना, वो पैसे से आती है, ठीक है ना। तो उसमें अगर मुझे पता हो कि मेरा रिवॉर्ड नहीं है कोई डाउन द रोड, तो आप एफर्ट क्यों डालोगे। तो जब एंटरप्रेन्योर होता है वो उसको क्या कहते हैं अचीव करता है
अपने बिजनेस को उसको बिजनेस में कन्वर्ट करके इवेंचुअली फाइनेंशियल क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं अकम्पलिशमेंट के अंदर। मतलब ये कि जॉब वर्सेस क्योंकि बिजनेस, क्योंकि आपने तो दोनों काम किए हैं। देखें, जॉब और बिजनेस दोनों ही बेहतर हैं, पहली बात तो ये है, क्योंकि अगेन दोनों आप जॉब बाज़ लोगों को इसलिए प्रेफर करते हैं। मैं आपको इसका अपना बताऊंगा कि मेरा इसके बारे में क्या थेरी है। जॉब इसलिए चाहिए होती है क्योंकि आपने अपनी यू हैव टू अर्न योर लिविंग, ठीक है ना। आपने पढ़ाई की है, आपको जॉब मिली है, फिर आप अपना उससे वक्त के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंज होता है, आपके पास इनकम आती है। और बट वो इनकम की जो ग्रोथ है वो डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। तो वेयर एज ऑन द अदर साइड बिजनेस के अंदर वो फैक्टर्स आपको लिमिट नहीं करते। तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बिज़नेस करूँगा, क्योंकि बिज़नेस में ग्रोथ इज़ एक्सपोनेंशियल। तो जॉब जो है उसके अंदर आप एक काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करते, क्योंकि देयर इज़ अ टाइम इन्वॉल्व्ड। आप एक लेवल से दूसरे लेवल तक एक सर्टेन टाइम पे जाएंगे। बिज़नेस में इफ़ यू ट्राई योर बेस्ट, एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कीपिंग अदर कंट्रीज़ इन माइंड, कि बिज़नेस में आप जितनी एफर्ट डालेंगे आपको रिवॉर्ड उतना ही मिलेगा। फेलियर के चांस दोनों जगह पे, आप जॉब से भी फायर हो सकते हैं, फायर आप जॉब से भी हो सकते हैं इफ़ यू आर अंडर परफॉर्मर। सेम थिंग विद बिजनेस, रिस्क दोनों के अपनी जगह पर हैं, लेकिन ग्रोथ वाइज टू मी बिजनेस इज़ बेटर। आप कोई भी कॉन्सेप्ट ले लें, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट ले लें, आप रेस्टोरेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनटू एन, राइट। जॉब को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपकी इनकम जो ना बड़ी वो एक स्टैटिक रहेगी, ग्रो करेगी बेस्ड ऑन सर्टन फैक्टर्स। आपको बोनस मिल जाएगा, कहीं कमीशन होगा, कहीं प्रॉफिट शेयरिंग होगी। सो दोनों के बेनिफिट हैं। कुछ लोग जॉब में कंफर्टेबल हैं, लेकिन इफ़ यू आस्क मी कि मैं एडवाइस क्या करूं दूसरों को, अगर वो बिज़नेस शुरू कर सकते हैं तो दे मस्ट स्टार्ट बिज़नेस। क्योंकि इससे तो ये कि आप जब बिज़नेस करते हैं तो आप ना सोसाइटी के लिए जॉब्स भी क्रिएट करते हैं। यू आर नॉट ओनली वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर क्रिएटिंग जॉब्स फॉर अदर पीपल। तो उसमें वही बात आ गई कि उधर आप अकेले काम कर रहे हैं, इधर आप मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं। और अगेन डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल, द ग्रोथ इज़ देयर, फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज़ देयर, एंड हाई रिस्क इज़ देयर ऑल्सो। तो एंड पे ये बताएं कि इस वक्त जो एक बच्चा अपना आईटी की डिग्री या बिजनेस की डिग्री लेने के बिल्कुल उस पे है, और वो चाहता है कि वो कुछ करे, तो वो क्या करे, वो कैसे क्या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जो है। यार ये आप ना आईटी को सीधा एंटरप्रेन्योर के साथ लिंक कर रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये तो एक रिक्शा वाला भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है ना, एक रेस्टोरेंट वाला भी बन सकता है। तो ये तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्म विच हैज़ नो लिंक विद आईटी। सो जो आईटी की डिग्रियां कर रहे हैं बच्चे, मुझसे अभी मैं बड़े लोगों ने मुझसे कहा कि आप सीवी ले लें और क्या कहते हैं इनको जॉब दिलाएं। वो जो आईटी के बच्चे हैं वो एक तो ये कि वो जो कर रहे हैं वो ऑब्वियसली ठीक कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, जिस तरह से अभी सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाके काम करें, एक्सपीरियंस गेन करें। लेकिन जॉब ले लेने से आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता, ठीक है ना। आपको कांस्टेंट पढ़ना पड़ता है आईटी में। अगर आप फॉर एग्जांपल जावा के थे, देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स विच जावा डेवलपर कैन डू। टेक्नोलॉजी स्टैक इतना चेंज हो गया, आर्किटेक्चर इतना चेंज हो गया, छोटे छोटे जो ना डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स आर लिंक्ड विद जावा। मैं सिर्फ जावा का एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको सीखनी चाहिए। और अभी हमने रिसेंट एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में किया है, और उससे मुझे आइडिया हुआ है कि हमारे बच्चों का ना विजन नहीं है कुछ का। जिन्होंने मेरे लिए किया था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो चीज़ों को थोड़ा सा बेटर कर सकते थे, लेकिन अगर हमारा पायलट ना होता, हमारा प्रोटोटाइप ना होता, तो शायद कि मैं डम कर देता कि मैंने इनसे काम नहीं करना। तो कांस्टेंट अपने आप को अप टू डेट करें, अपनी स्किल्स को एनहेंस करें। ये नहीं है कि आपको एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब मिल गई और यू आर डन। एंड देखिए, पैसा आपने कमाना है,
ये भी एक बड़ा बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं यार इतने रुपए की जॉब लग गई है तो आई एम हैप्पी, उन शादी कर दें और ये हो गया। आईटी इन ऑर्डर टू क्या कहते हैं ना स्टे अफ्लोट, स्टे इन द गेम, यू हैव टू कांस्टेंट अपग्रेड योरसेल्फ। मैंने खुद मिस्टेक ऐसे की हैं। मैंने एक VB3 में होता था, पता नहीं VB, मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, लेकिन लकीली मैंने चूँकि बिज़नेस शुरू कर लिया था तो मुझे डेंट कम फील हुआ। सो इम्प्रूव योर स्किल लेवल, कांस्टेंट क्या कहते हैं ना अपने आप को एक्सप्लोर करते रहें, जो टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ रही हैं और उनके साथ अप टू डेट रहें। बाकी बाहर जाना, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट गोइंग देयर फॉर द राइट रीज़न इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखें ना, आप एयरपोर्ट्स होते हैं, आप H1 पर आए हैं, आपको एक अच्छी सी जॉब लगी हुई है आपकी, तो मज़ा आता है ना। तो दिस इज़ व्हाट माई ड्रीम, कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो जॉब्स लेकर आएँ, H1 लेकर आएँ। 65,000 वीज़ाज में से एटलीस्ट हम 15,000 वीज़ा हमारे हों। अभी कितना है, कोई आइडिया है? अभी आई डोंट थिंक हमारे इतना नंबर होगा। 65,000, वही 90% तो इंडिया ले गया ना। एंड दे हैव एंड 65,000 इज़ नॉट इनफ फॉर इंडिया ऑल्सो। आई एम नॉट प्रो इंडिया, मतलब ऑब्वियसली आई मीन आई एम न्यूट्रल। और उनका जो अगर उनकी जो वर्क मॉडल को, उनकी जो मार्केट को अगर स्टडी करें ना हम लोग इधर, हमें उनसे सीखना चाहिए। सो देर ऑन द राइट ट्रैक, दे ऑल हेल्प ईच अदर, वो दे ऑल सपोर्ट ईच अदर। आप एक दूसरे को सपोर्ट ही ना करते तो आप कहीं पहुँचते भी नहीं हैं। तो दे ऑल सपोर्ट, उनके टेकीज एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं, बिकॉज दे कम फ्रॉम द सिमिलर काइंड ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड। देयर गोल्स आर सेम, देयर ड्रीम्स आर सेम, and they, to be honest, to some extent they achieve their goals and dreams together. ज़बरदस्त। तो आई थिंक आपके साथ आज की जो गुफ्तगू है उसमें जो 3 चीज़ें मुझे समझ आई वो ये कि एक तो जो मिल के जब हम सब एक तरफ चलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वो सबके लिए बेहतर है। दूसरा ये कि जो हमारी यूथ है उसको अपनी स्किल्स पे फोकस करना है। हम जितनी अपनी स्किल्स बेहतर करेंगे उतना आई थिंक हर तरह का, चाहे लोकल भी और इंटरनेशनली भी, कामयाबी मिलेगी। और तीसरी चीज़ ये जो कि गवर्नमेंट लेवल पे आई थिंक हमें जो पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बाहर बेहतर करना है, ताकि ये जो आईटी और बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में आ सकें। तो ग्रेट टू टॉक टू यू। आपको आज बाय सरप्राइज हमने Thank you. जो है वो ये डिस्कशन पे जो है वो पकड़ लिया। लेकिन ये कहते हैं कि बहुत सारी इसमें जो है वो ऐसी चीज़ें थी जो बहुत सारे सवाल लोग नॉर्मली करते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में उम्मीद करेंगे कि आप पाकिस्तान ज़्यादा रेगुलर आते जाते रहेंगे। और इंशाल्लाह मैं एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सो देखें वेरी सून। ज़बरदस्त। चलें, थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी।